स्टूडेंट्स नाउ अब हम पढ़ेंगे कि अर्बन एरियाज़ में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, ठीक है, और आपने देखा भी है। सो यूथ जो है ना, इसमें मोस्टली यूथ आते हैं, ठीक है, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ जो हैं ली हैं, एंड उनके पास डिग्रीज़ तो है बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। उनके पास जॉब नहीं है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि एक स्टडी में ये शो हुआ है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जिन्होंने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, ठीक है, उनका रेट ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट का रेदर देन मैट्रिकुलेशन डिग्रीज़। ओके, सो यस, हम ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला है हमारी कंट्री में कि मैन पावर की शॉर्टेज हमें देखने को मिली है, ठीक है, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो है हमारी कंट्री में, ठीक है, जो कि हमें एक तरफ तो ये दिखाता है कि मतलब क्वालिफाइड पर्सन्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है ना, और दूसरी तरफ हमें ये दिखाता है कि मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ठीक है, उसकी कमी भी देखने को मिली है हमें, है ना। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली ये क्या है, ये है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वेस्टेज होता है ह्यूमन पावर रिसोर्स का या मैन पावर रिसोर्स का, समझ रहे हो। क्योंकि सपोज़ करो कि एक पर्सन ने डिग्री ली, ठीक है, और इंजीनियरिंग की डिग्री ली, सपोज़ करो बीटेक किया, एमटेक किया, और उसके पास जॉब नहीं है, तो उस पर्सन पे, उस यूथ पे जो उसके पेरेंट्स ने जो इन्वेस्ट किया है एजुकेशन पे, हेल्थ पे एंड ऑल, तो वो सब तो बेकार गया ना, समझ रहे हो। तो जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो उसकी स्किल्स भी होगी उस पर्सन की, ऐसा तो है नहीं कि उसकी वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, उसने एजुकेशन ली है, स्किल्स भी होंगी उस पर, है ना, उसने एमटेक बीटेक किया है। सो अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है उसकी जो रिसोर्सेज है, मतलब हमारी कंट्री के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है या मैन पावर रिसोर्स है वो वेस्ट हो गया, क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है ना। और अब जो है पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकोनॉमी टर्न्स इनटू अ लायबिलिटी, मतलब जो पीपल हमारी कंट्री के लिए असेट बन सकते थे, अब वो लायबिलिटी बन गए हैं, ठीक है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। सो अब हमें यहाँ पे फीलिंग देखने को मिली है होपलेसनेस की, ठीक है, एंड डिसअपियर अमंग द ट्रूथ। तो यूथ जो है बेसिकली वो इस चीज़ को लेकर होपलेसनेस हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है जब उनको जॉब नहीं मिलती है। और पीपल जो हैं मतलब कोई भी किसी की ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई पर्सन जॉब नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोई अगर उसको मतलब कहते हैं ना कि पैसे देगा कोई उसे, तो कब तक देगा, है ना। हम जो अपना कमाते हैं वो तो अपना ही होता है ना, हम अपनी लाइफ के अपने अकॉर्डिंग जो खर्चा करते हैं, कोई और तो नहीं कर सकता ना। सो वही चीज़ है, कोई इतनी सपोर्ट कर भी लेगा फैमिली के लिए तो वो एक एज अ लायबिलिटी बन गया है। वो एक एजुकेटेड पीपल जो कि उसकी पेरेंट्स ने, उसकी फैमिली ने इन्वेस्ट जो किया था, ठीक है, और उसकी वजह से ये जो है ग्रेट सोशल वेस्ट भी बन गया है। साथ साथ अगर एक पर्सन जो है उसके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसकी जॉब नहीं लगती है, तो फैमिली के लिए तो वो हो ही रहा है कि वेस्ट होगी उसकी नॉलेज, साथ ही साथ सोसाइटी का भी होता है, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो इकोनॉमिक ओवरलोड है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, और जो डिपेंडेंस है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड पीपल्स की जो डिपेंडेंस है, अब वो डिपेंडेंस किस पे हो गई, जो लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपना भी खर्चा पूरा करना है, और जो नहीं कर रहे हैं उनका भी खर्चा करना है, समझ रहे हो। इसीलिए इस चीज़ से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना एक इंडिविजुअल की, और साथ साथ सोसाइटी की, वो अफेक्ट करती है ना, जो साथ में रह रहे होंगे तो उनकी अफेक्ट करती है। और साथ ही साथ जब एक जो फैमिली है ना,
हम ये कह सकते हैं कि अगर एक फैमिली जो है वो सब्सिस्टेंस लेवल की लाइफ जो है वो बेयर कर रही होगी, सो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस भी कम होगा। क्योंकि जब ऐसा कुछ हो जाता है किसी एक सपोज़ करो एक फैमिली में सिर्फ 2 पर्सन्स हैं काम करने वाले जिनकी वजह से अर्निंग होती है, ओके। अब एक पर्सन की जो है जॉब चली गई या जॉब नहीं मिल रही है, तो अब जो है पूरा का पूरा बर्डन जो पड़ गया वो एक पर्सन पे पड़ गया, है ना। तो अब जब बर्डन एक पर्सन पे पड़ गया और सपोज़ करो फैमिली में 6 मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल, है ना। तो अब उस एक पर्सन को पूरे फैमिली को क्या करना है, उनके खर्चे पूरे करने हैं, ओके। सो अब जो है जब वो खर्चे पूरे करने हैं तो ऑब्वियस ही बात है, उनको पता है कि हमारी लिमिटेड इनकम है, हमारे पर मंथ इतने इनकम आने, वो बजट के अकॉर्डिंग अपना करते हैं, है ना। तो फालतू खर्चा नहीं करेंगे और अपने जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर उसको कट ऑफ भी करेंगे। लाइक वो फूड जो है प्रॉपर नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, फ्रूट्स नहीं लेते, मेन तो हम खाना होता है रोटी चावल इस तरीके से, है ना। तो मेन कहने का मतलब बस यही है कि वो कट ऑफ करेंगे और कहीं ना कहीं जो है उनकी हेल्थ पे अफेक्ट करेगा इस चीज़ से, है ना। उनकी माइंड में, उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी बॉडी पे, फिज़िकल हेल्थ पे, तो सब जगह इसका असर पड़ेगा, ठीक है। सो यस, हम ये कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक बहुत ही मतलब स्कूल सिस्टम से हम ये कह सकते हैं कि विड्रॉ होता है, ज़्यादा स्कूल सिस्टम से ही निकल रहा है ये, है ना। क्योंकि एजुकेटेड हो रहे हैं पेरेंट जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती है ना। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ पे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डिप्रेस्ड होगी, ठीक है। एंड यस, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री के वो भी वेस्ट हो जाएंगे, जो कि जिन रिसोर्सेज की वजह से हमारी कंट्री को बहुत अच्छा गेनफुली मतलब बहुत अच्छा हो सकती थी, हमारी कंट्री ग्रो कर सकती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है ना। सो अगर जो पीपल हैं वो रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नेचुरली, तो वो क्या बन जाएगा, एक लायबिलिटी बन जाएगी हमारी इकोनॉमी में, ओके। सो अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो स्टैटिस्टिकली हमें ये देखने को मिला है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का वो लो है ना, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि द लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम, हमारी कंट्री में ज़्यादातर जो लोग हैं पीपल हैं उनकी लो इनकम है, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी भी लो है, आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। भले ही वो एम्प्लॉयड में काउंटेड हो रहे हैं लेकिन उनकी इनकम बहुत ही कम है ना। सो अब जो है वो पूरे साल तो काम कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ ही अमाउंट इनकम मिल रही है, पोटेंशियल इनकम मिल रही है, बस हाँ उनका गुजारा चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, जो एडिक्वेट नहीं है उनके लिए, ओके। मतलब सेविंग नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो जो ये वर्क कर रहे हैं दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स अपॉन दैम, समझ रहे हो, जो वो काम कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं उनको फोर्स कर रहा है। और वो इस चीज़ को लेके अब वो क्या करेंगे कि उनकी इनकम अर्न है तो वो अदर चॉइसेस भी देखेंगे वर्क की, कि हम कुछ और काम कर लेते हैं, है ना। तो पुअर पीपल जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस तरीके का, एंड फिर वो अदर जो है एक्टिविटी देखते हैं, अदर का वर्क देखते हैं, ठीक है, अर्निंग के लिए। और मतलब कहने का मतलब बस यही है कि जो उनकी अर्निंग है ना वो उनको एज अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल की तरह ही उनको रखती है। मतलब क्योंकि वो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाते, अगर वो दूसरा काम भी करेंगे तो भी उनकी इतनी इनकम नहीं होने वाली है ना, क्योंकि उनकी पुअर पीपल जो है बेसिकली आपको पता है वो अनएजुकेटेड, स्किल्स भी कम है, तो कहीं ना कहीं उनकी पुअर पीपल पे सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट पड़ता है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम मोर ओवर देखेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेक्टर का वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। यहाँ पे जो पीपल हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और होल फैमिली जो है कंट्रीब्यूट करती है एक ही फील्ड में, अगर उनकी नीड नहीं भी है तो भी वो काम करेंगे। तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कहलाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो एंटायर फैमिली है वो शेयर कर रही है, ठीक है, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं, एंड जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, जो कंसेप्ट है शेयरिंग ऑफ वर्क का फील्ड में, इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है रूरल सेक्टर में, पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो रही है। और यस, यहाँ पे जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन ऑफ लेबर, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब यहाँ पे अब जो पीपल्स हैं वो माइग्रेट होंगे, अर्बन एरियाज़ में जाएंगे इन सर्च ऑफ जॉब्स, ओके। नाउ
अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है 3 सेक्टर्स में, जो मैंने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी में, तो इसको बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर जो है ये मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी का, ठीक है। यहाँ पे लेबर्स ज़्यादा हैं और रिसेंट ईयर्स में हमें ये देखने को मिला है कि जो डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी जो है पॉपुलेशन की एग्रीकल्चर में, वो कम हुई है। ओके मतलब कम होने का कहने का यहाँ पे मतलब ये कि पार्शियल हुई है वो डिपेंडेंसी जो है पॉपुलेशन के एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो पार्शली है। किसकी वजह से? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब वही है ना कि 2 मेंबर्स की नीड है, 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो वही चीज़ हो गई है कि अब जो सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर में, बाकी जो मतलब लेबर बचती है एग्रीकल्चर में, वो क्या करते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में। ओके और सेकेंडरी सेक्टर में जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग है, और टर्टियरी सेक्टर में जो है न्यू सर्विसेज बच्चों अब आ गई हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे, जिस स्टोरी की हेल्प से हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो पीपल हैं वो असेट बने हैं इकोनॉमी की, ठीक है। मतलब विलेज के पीपल जो हैं वो किस तरीके से असेट बने हैं इकोनॉमी की। Students, if you like my video, then do like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.